सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम हेमलता है। मैं लाडलू मंडी से रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ सबको। परमेश्वर ने कैसे पेट में के इन्फेक्शन से मुझे आज़ाद किया, दुष्ट आत्माओं के अटैक से आज़ाद किया। मैं गांव में गए थे हम सब घूमने के लिए, तो मेरे गांव में मेरी ताई की लड़की है, वो बीमार थी, मतलब ऊपर की बात थी, उस पर होती है ना दुष्ट आत्मा का अटैक था। तो उसके बाद मैंने उसको अपनी मोम जी के बारे में बताया। जैसे हम चर्च में आते, साथ में रहते थे हम, और मतलब साथ में ही सोते थे। कभी कभी मैं और वो अकेले ही कभी कभी कमरे में रह जाते थे। फिर जैसे मम्मा कहते थे जैसे संगति करोगे वैसा प्रभाव होता है। जो वैसे मतलब कुछ भी बोलती थी ना, उसकी बात मुझे अच्छी ना लगती थी, मतलब फिर भी सुनती रहती थी खड़ी खड़ी। उसके साथ रहती थी जब अजीब सा फील होता था, और उसकी बातें अच्छी भी ना लगती थी, फिर भी सुन लेती थी क्योंकि बहन ही लगती है बड़ी। मैंने जब उन्हें सनोली चर्च के बारे में बताया कि मेरे साथ चर्च में चलोगे, फिर मैं ना उसे चर्च में लेके गई, तो वो ना एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। मम्मा जब प्रेयर कर रही थी तब वो चिल्लाने लगी थी ज़ोर ज़ोर से और रोने लगी थी। फिर उसके बाद वो ठीक हो गई। तो मैं कह रही मुझे अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं अपने गांव चली जाऊँ। जब वो खेल रही थी, जब मैंने उनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करी तो वो आज़ाद हो गई थी। और फिर मैं बीमार हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। फिर हम डॉक्टर के पास गए, सब जगह से दवाई खाई, जितने डॉक्टर है मंडी में वहाँ सबसे दवाई खाई मैंने। जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ 2-3 दिन हुए, तभी से मैं बहुत बीमार हो गई। लॉकडाउन में जब 1 महीना हो गया तभी से मैं बीमार पड़ी हुई थी। जैसे मैं बेड पे हो गई थी ना, मतलब पानी भी नहीं पी पा रही थी, शरीर ने जवाब दे दिया था मेरे। तब सब कह रहे कि हॉस्पिटल ले जाओ अब इन्हें, क्योंकि अब ये बचेंगे नहीं, यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। तो अब जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए तो कह रहे मेरा ऑपरेशन होएगा, जहर फैल गया है पेट में ना, इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं गई वहाँ पे, फिर मेरा एक ऑपरेशन हुआ। मेरा ऑपरेशन जैसे पेट में आते फट जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, उसके ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद ना, फिर मैं ऑपरेशन के बाद मतलब बिल्कुल सूख गई थी, बिल्कुल जान नहीं थी शरीर में। ऑपरेशन के बाद में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी और बेड पे ही पड़ी रहती थी, अपने आप खाना भी नहीं खा पाती थी, और मेरी मम्मी मुझे उठा उठा के ले जाती थी। कहीं भी बाथरूम भी और नहाना भी मेरी मम्मी एकदम 1 महीने का बच्चा होता है वैसे नहलाती थी मेरी मम्मी मुझे, और ऐसी बेड पे पड़ी रहती थी। तब डॉक्टर कह रहे ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। पहले 32 में गए थे चंडीगढ़ में, फिर वहाँ फिर कमज़ोर हो गई थी ना एकदम, मतलब मांस बिल्कुल नहीं था शरीर में, हड्डी हो गई थी, छोटा सा मुंह हो गया था मेरा बिल्कुल ही। तो डॉक्टर कह रहे कि इन्हें बचाना है, तो वो 6000 का एक पैकेट आता है प्रोटीन का, वो वाला पेट में मेरे यहाँ वो ऑपरेशन किया था ना, वहाँ से पेट में एक नली डाली थी मेरे। इसके बाल भी उड़ गए हैं, दिखाओ जरा उसका पेट पूरा। ये पहला ऑपरेशन हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला ऑपरेशन। यहाँ से फूड पाइप जिससे खाना जाता था, और वो फूड पाइप जब अंदर चली गई तो सेकंड ऑपरेशन जो आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने, प्रभु ने नई जिंदगी दी। फिर वो नली से मुझे ना खाना डालते थे, मतलब मुंह से नहीं खा पाती थी क्योंकि मेरा मुंह भी नहीं चलता था, इतना सा मुंह हो गया था, हाथ पैर भी नहीं उठा पाती थी, तो वहीं से जा रहा था। तो छोटी सी पाइप लगाई थी, वो पेट में ही चली गई मेरे। तो पेट में जाने के बाद ना, तो मैडम ने यहाँ से खूब निकालने की कोशिश करी लेकिन वो निकली नहीं। फिर उसके बाद फिर मैडम कह रहे कि ये इतनी तो है कमज़ोर, फिर इसे ऑपरेशन करेंगे, बचे ना बचे, तो ऐसे बोलने लगे। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन वहीं खूब रो रहे थे। फिर मेरी मम्मी कह रही थी कि अब तो प्रभु ही बचा सकते हैं, और नहीं तो कोई नहीं। फिर उसके बाद फिर मेरी मम्मी दोबारा डॉक्टर से पूछने गई कि इसे बचा लो ना। सारे डॉक्टर जवाब दे दी थे, हमने बच्चे को आज से छोड़ दिए थे। डॉक्टर ने बोला था उनको सेवा कर लो, 2 दिन का मेहमान था।
हम पूरा आस छोड़ चुके थे। सोनू चर्च में गया, चर्च में प्रे करवाए, तेल और जाल लगाई बेटी को। जब थोड़ा फर्क हुआ, अपनी बेटी को चर्च में ले गई। जब मेरे बच्चे को सर पे मैं प्रार्थना करी, सर पे हाथ रख के, जब मेरे बच्चे थोड़ा सा चलने लगी, बोला इनके अंदर ताकत आया, चलने लगी। 32 में पीजीआई में ले गई। हाँ, बच्चा ठीक हो गया। हैरान हो गया, कह रही नॉर्मल आया सारे रिपोर्ट। मैंने बोला था प्रभु जी न करें ठीक। अब मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। जैसे मैं ठीक हुई वैसे ही सबसे पहले मैं चर्च गई, चल के अपने आप, किसी का सहारा नहीं लिया मैंने। मैं घर से निकल नहीं पाती थी और मैं पूरे रास्ते में अकेले मतलब चल के गई, मतलब किसी का हाथ नहीं पकड़ा मैंने रास्ते में, और चल के सीधे चर्च गई। मैं इन सारी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, मास्टर मम्मा जी का धन्यवाद करती हूँ, सभी भाई बहनों को जय मसीह की।